नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें आप लोगों को मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे और जो भी टॉपिक रह गए हैं उनकी बात करेंगे। आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक और राजीव क्वेश्चन बैंक को अभी तक आप लोगों ने नहीं खरीदा है, तो आप लोग नीचे दिए गए वेबसाइट पे जाकर के घर बैठे ऑनलाइन आप लोग ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के राजीव क्वेश्चन बैंक को परचेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए ज्यादा टाइम ना व्यर्थ करते हुए हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों की। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न जो होता है आपका 6 नंबर का एक प्रश्न होता है, और ये प्रश्न आपने किया तो आपके 6 नंबर आपकी जेब में आ जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है कि अम्लों के 6 गुण आपको संक्षेप में समझाना है। माने कि आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर आपने अम्ल के गुण पढ़ा है, मैंने पहली बात अम्ल के गुण अभी तक आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया, ना ही क्षार के गुण पढ़ाया है मैंने। अभी जब मैं अम्ल का गुण पढ़ाऊंगा तो उसको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा गुण है। पहली बात क्वेश्चन भी पूछ ले, मैंने आपसे कहा भी था कि जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को भी निपटाते चले जाएंगे। तो भाई आ गया है ना कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में आप लोगों से कॉन्सेप्ट पूछ लिया है तो कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। आपसे कहने की कोशिश यह की जा रही है कि भाई साहब आपने अम्लों के 6 गुण को बताना है। कितने गुण को बताना है? 6 गुण को बताना है। जिसमें आपसे फर्स्ट नंबर में आंसर को देखो जरा, क्या कह रहा है कि धातुओं से क्रिया करके क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। धातुओं की साल्ट यानी कि धातु लवण बनाएगा, और क्या बना देगा भाई? हाइड्रोजन गैस बना देगा। माने कि अगर हम इसकी बात करते हैं, मान लो आपको कोई अम्ल दिया गया है, जैसे आपको दिया गया है H2SO4। क्या दिया गया है भाई साहब? H2SO4 अम्ल दिया गया है, और आपने किसी धातु के साथ इसको रिएक्शन कराना है। मान लीजिए आपने इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दिया। किसके साथ रिएक्शन करा दिया भाई साहब? मैग्नीशियम के साथ। तो ये क्या बना लेगा? मैग्नीशियम धातु है, आप लोगों को पता है ना? पता, ठीक है। तो मैग्नीशियम के साथ ये उसका साल्ट बना लेगा, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा। बाकी बची हुई हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा भाई? गैस है तो गैस हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस बना देगा। ये रिएक्शन क्या आप लोग बता सकते हो कि आपको जब मैंने रिएक्शन पढ़ाया था रिएक्शन वाले चैप्टर में, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में, क्या आप लोगों को पता है कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है? बताइए जरा। ये आपका रिएक्शन हो रहा है विस्थापन। कौन सा अपक्रिया हो रहा है भाई साहब? विस्थापन अपक्रिया हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि मैग्नीशियम आया और सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, और स्वयं जुड़ गया। माने कि यहां पर अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल और धातु का जब रिएक्शन होगा तो धातु का साल्ट बनाएगा, धातु लवण बनाएगा और हाइड्रोजन बना देगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था, यानी कि आपका फर्स्ट लक्षण है। इसका लक्षण कहो या गुण कहो, बात एक ही है। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें देख, अच्छा इसमें 2 ठो दिया गया था, मैंने एक ही समझाया, बाकी आप लोग को समझ में आया है, कोई बात नहीं है। ठीक, मतलब समझ में तो आया। चलिए, आपको सेकंड वाले में कह रहा है कि अगर हम अम्ल के गुण की बात करते हैं, ठीक है, अम्ल के गुण की बात करते हैं तो धातु कार्बोनेटों से क्या बना देगा? धातु कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और उनके साल्ट बनाएगा। ठीक, साल्ट बनाएगा। और देखिए क्या क्या बन रहा है, पहले एक बार मैं अंडरलाइन कर देता हूं। मान लो आपने कार्बोनेटों से अपक्रिया करा दिया, ठीक है, अम्ल का धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अपक्रिया करा दिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक भाई, और क्या बनाएगा? उस धातु का साल्ट यानी कि धातु लवण बना लेगा और जल बनाएगा। माने कि आपने क्या क्या बनाना है इसमें? एक तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें साल्ट बन जाएगा, और इसमें जल, यानी कि 3 चीज बन जाएगी। चलिए देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं हम लोग। आ जाइए जरा। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आपने कोई भी अम्ल ले लिया, जैसे मैं बात कर लेता हूं, आपने ले लिया H2SO4, ठीक है ना, आपने ले लिया H2SO4। ठीक, अब पहले इसका हम धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कराते हैं। किसके साथ अपक्रिया कराते भाई? धातु कार्बोनेट, यानी कि जैसे हम बात कर लेते हैं, मैं इसकी अपक्रिया कराने जा रहा हूं किसके साथ? रुक जाइए,
इसका अब क्रिया करा रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 के साथ। ये भी धातु कार्बोनेट है, क्योंकि भाई ये कैल्शियम धातु है और ये कार्बोनेट है, ये है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई साहब? धातु कार्बोनेट है। आपने जब इसका रिएक्शन कराया, उधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है? आप लोग इससे टेंशन आई मत जाइएगा, नहीं तो टेंशन आई जाओ। चलो आ जाओ जरा। तो ये क्या बनाएगा भाई? इसमें कहा यह जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, बना देते हैं। प्लस में क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा, इसका साल्ट बना लेगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, ये धातु का लवण बन गया। और क्या बन जाएगा भाई? इसी में कहता है कि आपने जल बना दो। क्या बना दो भाई साहब? जल बना दो, पानी, पानी बना दिया, ठीक है? इतना चीज बन रहा है। अच्छा, इतना तो हमने कर दिया, लेकिन अभी आपने सोचना ये है कि अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो चलिए देख लेते हैं कि अभिक्रिया बैलेंस है। पहले हम लोगों को धातु को बैलेंस करना है। धातु इसमें कैल्शियम है, ये है कैल्शियम। क्या कैल्शियम बैलेंस है? देखो जरा, इस साइड पे कैल्शियम एक है, इधर भी बैलेंस है। फिर उसके बाद हम लोग धातु पे आ जाते हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह। तो इसमें कार्बन और सल्फर दिया गया है। देखो जरा, कार्बन बैलेंस है, हाँ भाई, कार्बन इधर भी एक है और इधर भी एक है कार्बन, ठीक है। सल्फर का चेक करो, सल्फर इधर भी एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन क्या बैलेंस है? ऑक्सीजन इधर 4 3 7 है, ठीक है भाई साहब, 4 3 7 है। 2 ये हुआ, 4 2 6 हुआ, 1 7 हुआ, यानी कि सारा कुछ बैलेंस है। इसमें हम लोगों को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों को प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा, दिख तो रहा है, और कैसे चाहिए? ठीक है ना? आपने इस रिएक्शन को नोट डाउन करना है, तब मैं आगे बढ़ूं, ठीक? आपने इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो इसको नोट डाउन करो। मैं इसको मिटा करके, अभी तो मैंने धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराया है। देखो, अम्ल का मैंने धातु कार्बोनेट के साथ कराया है। अभी इसी में एक सेकंड पार्ट और कहता है कि धातु बाई कार्बोनेट के साथ हमको कराना है, ठीक है? तो चलिए मैं इसको सेव करता हूं, फिर उसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूं। हो गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब ये धातु के बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, धातु के बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तब क्या होगा ये देखिए जरा। हाँ, आपने कोई अम्ल ले लिया, मान लीजिए हमने HCl ले लिया है, ठीक है भाई साहब, हमने HCl ले लिया। अरे यार, ये कलर ही नहीं ठीक, मुझे नहीं अच्छा लगता। आपने अम्ल ले लिया, HCl ले लिया, प्लस में आपने क्या ले लिया? आपकी बार कह रहा है कि धातु बाई कार्बोनेट लेना है। जैसे मैं ले लेता हूं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या ले लूं? सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, यानी कि इसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट, यानी कि धातु का लवण बनेगा। और इसमें धातु का लवण कौन बन जाएगा भाई साहब? Na यहां से मिल जाएगा और यहां से Cl मिल जाएगा, तो NaCl बन जाएगा, ठीक है भाई साहब, NaCl बन गया। और इसमें पानी भी तो बनता है, ठीक है? इसमें और क्या बनता है? पानी भी बनेगा। अच्छा, चेक करो क्या अपक्रिया ये बैलेंस है जो मैंने कराया है, आपको चेक करना है। तो आपने पहले धातु को बैलेंस करना है। धातु इसमें सोडियम है, ठीक है, सोडियम इधर एक है, तो क्या इधर भी एक है? हाँ भाई, एक ही है। आगे बात करो, उसके बाद धातु आ जाओ। धातु इसमें कार्बन नजर आ रहा है, कार्बन इधर एक है, इधर भी एक है भाई, हाँ बैलेंस है। उसके बाद आप लोग आ जाओ इस पे, ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन देखो, इसमें टोटली तो इधर 3 दिया गया है और इधर भी तो 3 ही है, CO2 और ये एक, ये 2 ऑक्सीजन, एक 3 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन तो अपने आप ही बैलेंस हो जाता है भाई। 1 हाइड्रोजन, ये टोटल 2 हाइड्रोजन हो गया, तो देखो ये 2 हाइड्रोजन। सही है कि नहीं सही है? अपक्रिया बैलेंस भी है, आप लोगों को पता है, ठीक है ना? चलिए, मैंने बाई कार्बोनेट के साथ भी करा दिया, ठीक है। अभी तो हमने 2 लक्षणों को पढ़ा है। एक तो किसके साथ अपक्रिया कराया? सिर्फ हम लोगों ने किसके साथ अपक्रिया कराया? धातु के साथ। जब हम लोग धातु के साथ अपक्रिया करा रहे, धातु के साथ अपक्रिया अम्ल की करा रहे थे, तो उस केस में उनका धातु का लवण बनता था और हाइड्रोजन गैस बनती थी। लेकिन जब हम अम्लों की
धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेटों के साथ अब क्रिया कराते हैं तो उस टाइम पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, धातु लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करिएगा, सेव कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। अभी यहाँ पे इस स्लाइड में इतना ही है, अगली स्लाइड में देखते हैं कौन सा गुण दे रहा है भाई साहब, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आ जाइए जरा, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये कह रहा है कि आपने थर्ड वाले गुण की अगर बात करते हो, अम्लों के थर्ड गुण की बात आप लोग करते हो तो क्या हो जाता है भाई साहब, अम्लों के जल में विलयन विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। चलिए चेक करते हैं भाई साहब। मान लीजिए आपको HCl दिया गया है, क्या दिया गया है, ये कैसरा वाला है, थर्ड वाला है, नंबर डाल देते हैं, थर्ड वाला है। ठीक है, और इसमें कह ये रहा है कि आपने किसी भी अम्ल को क्या कर दिया भाई साहब, पानी में घोल दिया। जब पानी में घोलोगे तो इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, तो ये अलग अलग आयनों में टूट जाएगा। देखो अलग अलग आयन में टूट गया कि नहीं टूट गया भाई। आपने किसी भी विद्युत अपघट्य, जैसे चाहे आप अम्ल को घोलो चाहे क्षार को घोलो, आपने विद्युत अपघट्य को घोल दिया पानी में। ठीक, अगर अलग अलग आयन में वो विभाजित हो गए, माने कि अलग अलग आयन वो बना लिए, ठीक है, कुछ धनायन बनाएंगे कुछ ऋणायन बनाएंगे, तो भाई जब पानी में आयन आ जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का सुचालक हो जाएगा कि नहीं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हो जाएगी ना। जैसे आप सादा पानी लेते हो, ठीक है, तब उसमें तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है। जैसे ही आप उसमें नमक घोल देते हो तो उसके अलग अलग आयन आ जाते हैं, यानी कि उसके विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए आयन भी आ जाते हैं। तो इसी तरह से आपने जब किसी अम्ल को पानी में घोला तो वो भी आयन बना देते हैं, तो आयन क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि आपको फोर्थ लक्षण बताना है। कैसा लक्षण बताना है भाई साहब, आपको फोर्थ लक्षण बताना है। फोर्थ लक्षण में कह रहा है कि अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। चलते हैं देखते हैं भाई साहब, अगर हम अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या ये बात सही कह रहा है कि लवण और जल बनाएगा। चलो चेक कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है ना। माने कि आपसे चौथा गुण अगर पूछा जाए, चौथा गुण क्या हो जाता है अम्ल का, अम्ल किसी क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएंगे भाई साहब, लवण यानी कि साल्ट बनाएंगे और पानी बना देंगे। यानी कि हम लोगों ने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा था ना, क्यों, जब हम अम्ल की क्षार के साथ रिएक्शन कराते थे तो उदासीन हो जाता था, साल्ट बना देता था और जल बना देता था। ठीक है, चलिए हम जैसे बात कर लेते हैं, आपने ले लिया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल है ये क्षार है, क्या है भाई साहब, अम्ल है और वो क्षार है। जब आपने इसका रिएक्शन करा दिया तो इससे इनका लवण बन जाएगा, उदासीन हो जाएगा, लवण बन गया। पहला क्या बन जाएगा भाई साहब, पानी बन जाएगा, पानी बन गया। अच्छा देख लो बैलेंस है कि नहीं है, देख लो, ये आप लोग देख सकते हो, इतना तो समझदार हो ही आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेड कलर चूज कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम फिफ्थ रिएक्शन की बात करते हैं, मतलब फिफ्थ गुण की बात करते हैं, पांचवें अम्ल के गुण की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है भाई, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। चलिए धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए आपको कोई अम्ल दे दिया गया है, जैसे हम बात कर लेते हैं H2SO4 दे दिया गया है, आपने इसका धात्विक ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करा दिया। जैसे हम बात कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करा दिया, तो इसमें कह रहा है कि क्या बना देंगे भाई, ये बना देंगे लवण और जल बना देंगे। चलो चेक करते हैं भाई, इसमें लवण क्या बन जाएगा भाई साहब, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, प्लस में कह रहा है पानी बना दो, ये तो साल्ट हो गया, लवण हो गया, पानी बन जाएगा, H2O बना देते हैं, प्लस में H2O बना देते हैं। ठीक है, अच्छा आप क्रिया को देख लो संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पे देखो धातु कौन है, कैल्शियम है, धातु इधर भी कैल्शियम, दोनों एक एक हैं, बराबर हैं। आगे बात करो अधातु की, तो अधातु इसमें सल्फर है, सल्फर इधर भी एक है, दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन 4 1 5 है, ऑक्सीजन 4 1 5 है, बैलेंस है, हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। ये आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, फिर हम आगे बात कर लेते हैं। अच्छा हो गया, 6 गुण पूछा था ना हमसे, नहीं 5, अच्छा अभी 5 हुआ है, 5 हुआ है, अभी 6 गुण हमसे पूछा था, देख लेते हैं। अभी आप लोग इसको नोट डाउन करो, ठीक है।
नोट डाउन करो, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी इसमें और भी देखो दिया गया है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया धात्विक ऑक्साइड, और HCl के साथ करा दोगे तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और पानी बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए सेव करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। छठा गुण हम लोग इसके बात करते हैं, छठवें गुण की। अच्छा, छठवां गुण नहीं दिया गया है इसमें, कितना हुआ है टोटल एक बार चेक कर लेते। 1 2 3 ये हुआ, 4 5, ठीक है भाई साहब। अच्छा 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 अच्छा, धातु के साथ एक अपक्रिया हो गई भाई साहब, धातु के साथ हो गया अपक्रिया। यार कहाँ जा रहे हो तुम? एक तो हम लोगों ने धातु के साथ अपक्रिया करा लिया, ठीक है, एक अपक्रिया हम लोगों ने धातु के साथ करा लिया। दूसरा हम लोगों ने करा लिया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट धातु के। फिर तीसरा हम लोगों ने किसके साथ कराया? अरे रुक जाओ, तीसरा हम लोगों ने कराया मतलब अम्ल का तो विद्युत अपघटन देख लिया, ठीक है भाई साहब। चौथा हम लोग क्या कर रहे हैं? चौथा हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया देख रहे हैं, यानी कि अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। उसके बाद पांचवा आ जाता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का यानी कि धात्विक ऑक्साइड का हम लोग अम्ल के साथ अपक्रिया करा रहे हैं, कोई बात नहीं है। छठवीं बात कर लेते हैं, छठवां हम थोड़ा सा एक अपने से बता देते हैं समझ के। हाँ, अब की बार किसके साथ करा दे? अब की बार हम लोग कराने जा रहे हैं, किसके साथ करा देते हैं? किसी अम्ल का हम लोग करा देते हैं अब की बार किसके साथ अपक्रिया करा दे? लवण के साथ अपक्रिया करा दे। चलिए कोई बात नहीं, करा देते हैं। आपने कराना है, लवण के साथ तो हमने नहीं लिया था ना अभी, हाँ लवण के साथ अभी अपक्रिया नहीं कराए। चलिए आ जाइए जरा, हम कोई अम्ल लेते हैं, जैसे बात कर लो आप लोगों ने लिया H2SO4, क्या ले लिया भाई साहब? एक मिनट, अगर लवण के साथ अम्ल की अपक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करने में क्या जाता है। अम्ल ले लिया, प्लस में हमने क्या ले लिया? लवण, जैसे हम NaCl ले लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, तो देखते हैं क्या बनता है। नहीं बनेगा, अम्ल का लवण के साथ इसमें अपक्रिया नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है ना। आ जाइए जरा, अम्ल का हम जल के साथ करा देते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने जल के साथ नहीं किया था ना अम्ल का अपक्रिया, जिससे हम बात कर लेते हैं। आपने अम्ल का अपक्रिया करा दिया H2SO4 का किसके साथ? जल में, पानी के साथ। पानी के साथ आपने अपक्रिया कराना है, ठीक है। जब पानी के साथ अपक्रिया कराओगे तो चेक कर लेते हैं क्या बनेगा, ठीक है। गुण हमसे पूछ रहा है, चाहे अपक्रिया बताओ या फिर इसका गुण बताओ। अपक्रिया ही पहले देख लेते हैं, क्या पानी के साथ अपक्रिया हो रहा है? भाई जब हमसे गुण पूछ रहा है तो अपक्रिया चाहे बताओ चाहे आप क्या बताओ, तो उसका कोई गुण लिख दो। तो पहले अपक्रिया चेक कर लेते हैं। H2SO4 का अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो आयन देगा यार, हाँ भाई साहब, हाइड्रोजन आयन देगा, प्लस में क्या देगा? सल्फेट आयन देगा, और कुछ तो दे नहीं पाएगा, ठीक नहीं है। यानी कि ये तो किसके जैसे हो गया भाई साहब? ये तो हो गया ये वाला, अम्लों का जल में विलयन विद्युत धारा के सुचालक हो जाए, ये वाला हो गया। अच्छा, अगर हम इसके गुण की बात कर लेते हैं, रिएक्शन नहीं लिखते हैं अब, रिएक्शन छोड़ो हटाओ। रिएक्शन जब नहीं दे रहा है, यानी कि अब ना तो जल के साथ कर रहा है, भाई जल के साथ करेगा तो आयन में बदल जाएगा, और उसके साथ जब हमने कराया किसके साथ भाई? साल्ट के साथ, तो साल्ट के साथ कर ही नहीं रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग बात कर लेते हैं अम्ल का छठवां गुण। तो छठवां गुण क्या हो जाएगा भाई साहब? छठवां गुण ये हो जाएगा कि अम्ल जो होते हैं क्या कर देते हैं भाई साहब? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, सीधी सी बात है। आप कोई सा भी लिख दो यार, गुण हमको लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है ना। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। या फिर अम्ल क्या करते हैं भाई साहब? जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, या फिर फफूंदनाशक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। फफूंदनाशक का मतलब फंजीसाइड, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, अब उनमें भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे क्या हो जाता है भाई कि कहीं पे स्किन पे मतलब क्या कहते हैं उसको, खुजली, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग जो भी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भाई? जो भी लोशन प्रयोग करते हैं हम लोग, वो अम्लीय होते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आप लोग कोई सा भी गुण लिख दो, क्या जरूरी है कि आपने रिएक्शन ही लिखना है? क्यों? चलिए आगे बात कर लेते हैं।
इस पे आ गया 8वें नंबर पे डायरेक्ट। आप नीचे आ जाओ, ब्लैक पेन लेते हैं। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। सही बात कर रहे हो आप। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का पहले हम लोगों को निर्माण देखना है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को इतना क्वेश्चन करना है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें इसके निर्माण हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई साहब? इसका निर्माण पूछ रहा है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हम लोगों से पूछ रहा है। अरे यार दूसरा कलर लो, चलो आ जाओ। CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहते हो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का हो या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का हो ब्लीचिंग पाउडर, इसका निर्माण हम लोगों से पूछ रहा है। इसका निर्माण हम लोगों से पूछ रहा है कि निर्माण कैसे हो जाएगा भाई साहब, आप लोग बता दीजिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। चलिए निर्माण की अगर बात करते हैं तो देखिए जरा क्या कह रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दो तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। अच्छा, शुष्क बुझा हुआ चूना आप ले लो और उसमें क्या कर दो भाई साहब, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के लिए कह रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि इसका हम शुष्क बुझे हुए चूने के साथ कैसे कराते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया गया है, इसको बुझा चूना कहते हो कि नहीं कहते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हो ना बुझा चूना, स्लैग्ड लाइम जिसको इंग्लिश में कहते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया गया है और इस पे कह रहा है कि आप क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दो। क्या कर दो भाई? इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित यानी कि मिला दो तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई साहब? ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा, CaOCl2। अच्छा, और क्या बनेगा भाई साहब? इसमें से क्या बन जाएगा? अभी क्या चांस है बनने के लिए? हाइड्रोजन गैस? नहीं, हाइड्रोजन तो नहीं बनेगा। इसमें से पानी बनने के चांसेस हैं। अभी पानी बना देते हैं, पानी बना लो भाई साहब। आगे बढ़ जाओ, देखो जरा इसमें क्या हो रहा है प्रक्रिया। देखो आपको दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप लोग स्लैग्ड लाइम कहते हो। क्या कहते हो? स्लैग्ड लाइम कहते हो, यानी कि बुझा चूना कहते हो। ठीक है, ये बुझा चूना है। आपने इस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया, यानी कि इसमें क्लोरीन गैस को आपने Cl2 को मिला दिया तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इससे पानी बन जाएगा। अच्छा, आप लोगों को ये बताना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बताइए जरा, चेक करते हैं। धातु इसमें कैल्शियम दिया गया, एक कैल्शियम है इधर और उधर कितना कैल्शियम है भाई साहब? एक कैल्शियम है। ठीक है, दो कैल्शियम हो गया। अरे कहाँ दो कैल्शियम, माने कि इधर एक कैल्शियम है इधर भी एक कैल्शियम, दोनों बैलेंस हो गया। मैं बैलेंस बोलना चाहता था। इसमें अब बात कर लेते हैं हम लोग किसको? अधातु को। अधातु इसमें क्लोरीन नजर आ रही है तो क्लोरीन इधर दो है इधर भी दो है। ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इसमें दो है और इसमें कितना है भाई साहब? एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दो ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। ये क्रिया बैलेंस है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण क्या है भाई साहब? ब्लीचिंग पाउडर को जब हम निर्माण करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हम करते हैं तो एक तो प्रोसेस ये हो जाता है कि आप स्लैग्ड लाइम ले लो, यानी कि बुझा चूना ले लो और उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दो, Cl2 गैस उसमें प्रवाहित कर दो, यानी कि उसमें मिला दो तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र होता है CaOCl2, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है, बन जाता है। ठीक है ना, और इससे पानी भी बनेगा। पानी जो होता है बाई प्रोडक्ट होता है। क्या होता है भाई साहब? बाई प्रोडक्ट होता है। इसको सेव करते हैं, क्लीन करते हैं ताकि अगला वाला हम आप लोगों को समझा सके। क्या समझा सके भाई? अगला वाला हम लोग आप लोगों को समझा सके। ठीक है, क्लीन हो जा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है भाई साहब? दूसरा क्वेश्चन इसी में हम लोगों से कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देने पर, अच्छा वायु में खुला छोड़ देने पर दिया जाता है तो ब्लीचिंग अच्छा छोड़ दिया जाता है, छोड़ो क्या होता है? अच्छा वहां से हमको पढ़ना था। क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, यानी कि वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है भाई साहब। अच्छा, इसमें एक रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का हम करा देते हैं
यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम हवा में खुला छोड़ देते हैं तब क्या हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा, क्या बना लेगा भाई साहब, देखो जब हम ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना लेगा प्लस में क्लोरीन गैस। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है? बताइए जरा, क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, क्यों भाई साहब है, क्यों नहीं है? नहीं, विस्थापन नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया भाई साहब? ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। एक बात बताओ जरा, ये अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं है? अच्छा, संयोजन क्यों है? संयोजन इसलिए है कि देखो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ रहा है। अब जब ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए संयोजन अभिक्रिया है और इसमें क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है, मुक्त हो रही। एक बात बताइए, अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं है? अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार। कैल्शियम इधर एक है, उधर भी एक है, ये तो है बैलेंस, यानी कि धातु बैलेंस है। इसमें अधातु पे आ जाते हैं, अधातु इसमें क्लोरीन है और कार्बन है। अच्छा, क्लोरीन गैस Cl2 इधर है, Cl2 इधर है, बैलेंस है। कार्बन इधर एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन इधर भी है, बैलेंस है। यार बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि हम लोग जब ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हवा में खुला छोड़ देते हैं, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना लेगा भाई साहब, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस को मुक्त कर देगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बात करते हैं, आगे मूव कर लेते हैं। आगे है बेकिंग सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र क्या है? इसके निर्माण की एक विधि तथा 2 मुख्य गुण समीकरण देते हुए लिखिए। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले ही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका नाम बता दो, केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम बता दो, और उसका सूत्र क्या होता है सूत्र बता दो। ठीक है, उसका सूत्र बता देना है। और क्या बता देना है भाई साहब, और क्या बता देना है, और क्या कह रहा है कि निर्माण की एक विधि तथा 2 मुख्य गुण बताना है। चलिए पानी पी लेते हैं थोड़ा सा तो आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, आप लोग इसको सोचते रहो, करते रहो फटाफट। कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके बेकिंग सोडा के बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आप लोगों को पता ही है, जानते भी हो सभी लोग, ठीक है ना, बेकिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है भाई साहब? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अच्छा, इसके सूत्र की बात करते हैं, क्या करते हैं भाई साहब, इसके हम लोग सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र जो होता है यानी कि रासायनिक सूत्र की बात करते हैं बेकिंग सोडा के, सोडियम बाइकार्बोनेट के, तो रासायनिक सूत्र इसका होता है, ध्यान दीजिएगा, NaH और क्या होता है भाई, CO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक,
अगर हम ज्यादातर बात करें इसका, ज्यादातर क्या बोलेंगे भाई, इसको ज्यादातर बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि जब हम अणु की बात करते हैं उसमें एक हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने मेटल और किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ, मतलब आपने धातु लिया और किसी उसकी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें अगर बीच में हाइड्रोजन आता है तो उस केस में उसको बाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाई। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और जैसे अभी हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर लिखा था, तो ब्लीचिंग पाउडर में देखो, ब्लीचिंग पाउडर में धातु और अधातु के बीच, धातु और अधातु के बीच ऑक्सीजन एक आ जाता है तो उसको हाइपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? हाइपो। इसीलिए मैं इसको बोल रहा था कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैंने रासायनिक सूत्र लिख दिया और कह रहा है इसका बनाने का एक विधि लिख दो तथा इसका मुख्य समीकरण देते हुए, अच्छा बनाने की विधि में समीकरण भी देना है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि लिखाया गया है। ठीक है ना, मैं इसको समझा देता हूं आप लोगों को, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या कर लेते हैं भाई? बेकिंग सोडा, यानी कि आप लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने की विधि को जानना है। तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है भाई, आपने अगर प्रयोगशाला विधि से इसको बनाना है तो आपने क्या करना है, क्या करना है भाई साहब? सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दो। चलो चेक कर लेते हैं। आपको दिया गया है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या दिया गया है भाई साहब? Na2CO3 दिया गया है, जिसको आप लोग क्या कहते हो भाई साहब? क्या कहते हो इसको? हाँ, क्या कहते हो इसको? बताइए जरा आप लोग, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट को आप लोग क्या कहते हो? आप लोगों को इसको बताना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। हाँ, सोडियम कार्बोनेट आप लोग क्या कहते हैं इसको बता देना। चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि इसका हम प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं। आपको सोडियम कार्बोनेट कह रहा है कि आप सोडियम कार्बोनेट लो। ठीक है भाई, हमने लिया। और क्या कह रहा है? आपने पानी लेना है, ले लिया पानी, H2O ले लिया। प्लस में आपसे कह रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो। अच्छा चलिए, इतना आपको दिया गया है। अब इसका थोड़ा सा रिएक्शन हम लोग कराते हैं। क्या कराते हैं भाई साहब? रिएक्शन कराते हैं। थोड़ा सा क्या पूरा करा दो? चलो आ जाओ जरा। रिएक्शन कराओगे तो इससे क्या बनेगा भाई साहब? पहली बात तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना ही बनाना है, तो बना ही देते हैं। पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बना दो। सोडियम बाइकार्बोनेट, आपने पानी लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया था। ठीक है, इससे और क्या बन जाएगा भाई साहब? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? अच्छा, इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें सोडियम भी आ जा रहा है, इसमें हाइड्रोजन भी आ जा रहा है, इसमें से आपको जो अभिकारक दिया गया था, इसमें कार्बन भी आ जा रहा है, ऑक्सीजन भी आ जा रहा है। यानी कि इसमें जब सारा कुछ आ जा रहा है, और 2 लिख दिया था क्या मैंने? जब इसमें सारा कुछ आ जा रहा है तो पहले इसको बैलेंस करके देख लेते हैं। अगर बैलेंस होता है तो ठीक बात है, यानी कि ये आपने इतना जो बनाया है ठीक है, नहीं तो आपको कुछ और बनाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए धातु को पहले बैलेंस करते हैं। धातु इधर 2 है, यानी कि सोडियम 2 है, तो सोडियम को इधर हम 2 कर देते हैं। 2 कर दिया। ठीक है भाई साहब। अब अधातु की बात कर लेते हैं। अधातु, इसमें कार्बन है, कार्बन इधर 2 है, क्या इधर कार्बन 2 हो जाएगा? हाँ, कार्बन 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात कर लो, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन इधर 3, 1 4, 2 6 ऑक्सीजन है, तो यानी कि 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। ये बैलेंस है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब क्रिया बैलेंस है। ठीक, चलो इतना बहुत है। आप लोग इसका ये वाला जो आपको दिया गया है, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनिया, जल, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड देके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा है। इसको आप लोग रीड कर सकते हो, मैंने आपको एक समझा दिया है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछ रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं। क्लीन हो जा, बैग जाते हैं। ये अथवा में करके दिया था, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अथवा में क्या आपसे पूछ रहा है भाई साहब? आपसे पूछ रहा है बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधि बताओ। बेकिंग सोडा यानी कि आपको क्या बनाना है भाई साहब? NaSCO3। इसका बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधि बताना है। भाई अभी तो हमने विधि पढ़ा था एक ठू ना। अरे पढ़ाया नहीं अभी? रुक जाओ दिखा देता हूँ। इसमें से मैंने ये वाला समझा दिया। अच्छा कहोगे कि सर ये वाला भी समझा दो, चलो समझ लेते हैं, रुक जाओ। नहीं तो कहोगे सर आप बड़े कंजूस होते जा रहे हो। कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, जब आ गए हैं तो हम लोग समझ के जाएंगे।
ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, सेकंड वाले विधि में ठंडे सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन पर अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से प्रचुर मात्रा में बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। अच्छा, वो प्रयोगशाला विधि था, प्रयोगशाला में बनाते थे। अगर हमें औद्योगिक विधि से बनाना है, औद्योगिक यानी कि प्रचुर मात्रा में हम लोग बनाना है, हम लोगों को कमर्शियल मेथड तक बनाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे भाई साहब, आपने सोडियम क्लोराइड लेना है। सोडियम क्लोराइड, इसको NaCl कहते हो, हाँ कहते हो ना। जब इसमें पानी मिला देते हो H2O, तब इसको ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइन। आप लोगों को पता होना चाहिए ब्राइन क्या है। कभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है। ब्राइन, जब हम नमक यानी कि NaCl में पानी मिला देते हैं, H2O के साथ मिला देते हैं, तब उसको ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइन। और इसमें क्या कह रहा है भाई साहब, हाँ आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि आप क्या ले लो भाई साहब, आप ले लो अमोनिया। क्या ले लो? अमोनिया। NH3 ले लो, प्लस में आप क्या ले लो भाई साहब, पानी तो लिए थे, CO2 ले लो। ठीक है, CO2 हमने ले लिया। अब इससे सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। देख लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, NaHCO3 बन जा रहा है, प्लस में अभी क्या क्या बच रहा है देखो जरा, इसमें से सोडियम आ गया, हाइड्रोजन भी आ जा रहा है, कार्बन भी आ जा रहा है, ऑक्सीजन भी आ जा रहा है, लेकिन क्लोरीन अभी बच रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन के लिए क्या बना दिया जाए भाई साहब, NH, नाइट्रोजन भी तो अभी है ना, NH3 अमोनिया वाला। ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं। अच्छा, आप लोग इसको चेक करो, ये बैलेंस है कि नहीं है, ये अक्रिय बैलेंस है। इधर धातु को देखो, सोडियम है, सोडियम भी इधर है, अच्छा बैलेंस है। अधातु देखो, इधर क्लोरीन है और कार्बन है, नाइट्रोजन भी है। क्लोरीन को चेक करो, क्लोरीन इधर एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है। नाइट्रोजन को चेक करो, इधर एक है, इधर एक है, बैलेंस है। कार्बन की बात करो तो कार्बन उधर एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात कर लो, 1 2 3 हो जाएगा, 3 इधर भी है, बैलेंस है। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो ही जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन भी चेक कर लेते हैं भाई साहब, नहीं तो कहोगे नहीं बैलेंस है। यहाँ पे 2 हुआ और 3 हुआ, 3 2 5 हुआ, 1 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को इसको प्रॉपरली समझा भी दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप लोग ये देख लेते हैं। अथवा में क्या दिया था, अथवा में एक दिया था बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र, क्योंकि ये कई बार पूछा गया था इसलिए कर रहा है। मैंने सोचा यार अथवा करके इतना बार क्वेश्चन क्यों है, ये कई बार पूछा गया था, इसलिए मैंने आप लोगों से पहले ही बोल दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। इसको अगर आप छोड़ के जाते हो तो हो सकता है कि आप 6 नंबर ना पा पाओ। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर अचीव करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर से जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप लोग इसको देखने से पहले, इसका मतलब सॉल्यूशन समझने से पहले आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।